देखें, कोरोना में प्रॉब्लम ये है कि इब्तदा में कोई अलामात नहीं होती और कई दफ़ा अलामात उसको 2 हफ़्ते बाद आती हैं और वो भी बड़ी माइल्ड किस्म की होती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इस किस्म की। और वो इसलिए कोरोना तशख़ीस होने में बहुत देर लग जाती है और वो जो इंसान कोरोना कैरी कर रहा है वो दूसरों में मुंतकिल करता रहता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोरोना में कोई अलामत है या नहीं है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप इसको दूसरों तक नहीं फैलाएं, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखें, अपने नौकरों से भी, अपनी बेगम से भी, अपने बच्चों से भी दूर रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा और उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में चली जाएगी। अगर आप बाहर जाएंगे दफातर में तो सारे दफातर में फैल जाएगा, अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगे सारे नमाजियों को हो जाएगा और ये बहुत ही एक क्रिमिनल चीज़ होगी। जहाँ तक आपका उस मरीज़ का तल्लक है तो इसकी कोई ख़ास दवाई तो है नहीं है। हम अभी तहकीक कर रही है, मैं ख़ुद कर रहा हूँ, कई दवाइयों की तहकीक कर रहे हैं। जैसे ही उसका नतीजे आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको बहुत ज़रूरत है, दर्द हो रही है, बुखार हो रहा है, तो आप हरगिज़ एस्प्रिन, ब्रूफिन या इस किस्म की कोई दवाइयात नहीं इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल यूज़ कर लें और इसके अलावा और इसकी कोई भी ऐसी दवाई अभी नहीं दरियाफ़्त हुई कि जो इसमें मुअस्सर हो। डॉक्टर ऑनलाइन से आप भी हों मुस्तफ़ीद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने सवालात व्हाट्सएप करें और जानिए जवाबात माहिरीन सेहत से। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।